देखो यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जेड इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 1, इसका जेड न्यूनतमीकरण यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। इसके अंदर देखो आपको हमें अवरोध दे रखी है कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और चौथा दे रखा है माइनस एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमें अवरोध कंस्टेंट दे रखे हैं उन्हें इक्वेशन बनाएंगे, है ना। ये जो हमें असमीकरण दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये समीकरण बन गया हमारा। तो या फिर देखो हम कह सकते हैं x इक्वल टू वाई। तो ये वाली जो लाइन है हमारी कैसे बनेगी कि जब x और y हमेशा बराबर हों पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम किस तरह से पॉइंट ड्रॉ करेंगे कि जब x 1 रखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने ये बना रखा है, यानी कि जब x आप 0 लोगे तो देखो दोनों का 0 0, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे जब x 1 लोगे 1 पॉइंट देखो ये रहा, ठीक है। और y जब 1 लोगे तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। और जब x2 लोगे आप तो x2 यहाँ पे है, 1 2 और 1 2 ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा हमारा वो यहाँ पे कट करेगी लाइन, ठीक है। जब 3 लोगे तो ये हमारा वो जो पॉइंट है और ये, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होंगे इन्हें अगर हम ज्वाइन करा दें तो ये हमारी जो लाइन हो जाएगी x इक्वल टू वाई को प्रदर्शित करेगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो अगर हम इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करा दें, आ गई बात समझ में, तो ये हमारी लाइन कैसी हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई लाइन हो जाएगी हमारी, ठीक है भाई। तो ये देखो इस तरह से हमारी लाइन जाएगी, ठीक है। 1,1 2,2 यहाँ पे देखो ये 3,3 हो जाएगा आपका, फिर 4,4 ऐसे इस तरह से हमारी ये लाइन जाएगी आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो हम x इक्वल टू 3 करेंगे कि 3 पर कोई लाइन होगी, यानी देखो 1 2 3 यानी कि 3 पॉइंट पर यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी देखो y अक्ष के समांतर, ये होता है हमारा x अक्ष, ठीक है। और ये हो जाता है y अक्ष पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो ये 3 पे इस तरह से लाइन हो जाएगी आपकी, क्या हो गई ये इस तरह से हमारी लाइन जाएगी, ठीक है, x इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये x इक्वल टू क्या है, हमारी लाइन 3 है, और ये हमारी कौन सी है, y इक्वल टू एक्स है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जो कट कर रही है ये, है ना, क्या कर रही है कि जब x इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे तो देखो 3 हो गया हमारा, और यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, y इक्वल टू 3 पे कट कर जाएगी। जब x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 3 पे कट करेगी, ठीक है। अब देखो अब इसके लिए y ये हो जाएगा देखो y इक्वल टू 4, यहाँ से y इक्वल टू 4 कहाँ पे पॉइंट है हमारा, देखो ये जो 0 है 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू 4 हमारी कोई इस तरह से कोई लाइन जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस, x अक्ष के समांतर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो हम इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको देखो आलेखीय विधि द्वारा सॉल्व करना है समीकरण, ठीक है। जब एक बात बताओ यहाँ पे y इक्वल टू 4 है तो देखो ये x इक्वल टू कहाँ पे इस लाइन को कट करेगा, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया, इस तरफ ये जो पॉइंट हो जाएगा देखो जब y इक्वल टू 4 हो जाएगा इसमें तो x इक्वल टू 4 यानी कि ये 4 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 4,4 पे कट करेगी लाइन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो x इक्वल टू 3 था तो ये हमारा 3,3 पर कट करेगी, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो ये जो हो जाएगा हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा देखो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है 3 पर, और y एक्सिस को 4 पर। आ गई बात समझ में। अब देखो भाई ये है हमारी कि माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे इक्वेशन बनाएंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो हम अंतःखंड रूप बना सकते हैं, जैसे कि 2 है इधर तो 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2, ठीक है। तो देखो ये x अपॉन माइनस 2 लिख दें प्लस y अपॉन 2 से 2 कट गया तो एक बार प्लस इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x अक्ष पे -2 पॉइंट कहाँ पे आएगा आपका 1 और -2 यहाँ पे कट करेगी -2,0, ठीक है। y एक्सिस पर 1 पे ये रहा आपका 1, ठीक है भाई ये रहा। तो इन दोनों पॉइंट को कट करेगी ये लाइन। तो यहाँ पे देखो हम जब लाइन इन दोनों को ज्वाइन कराएं, ठीक है, तब वो कहाँ होगी, पास होगी, वो लाइन देखो, ठीक है। वो लाइन आप खींचोगे यहाँ पे तो ये लाइनें हमारी इस तरह से बनेगी, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो अब हमें इसका जो सुसंगत क्षेत्र यानी कि फीजिबल रीजन बताना है
कि इन कंडीशन को, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 कंडीशन है, कौन सा क्षेत्र जो है इसको संतुष्ट करेगा। आ गई बात समझ में। तो ये चीज़ हमें देखनी है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें। पहले तो ये देख लो कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा। जैसे कि इस लाइन के ऊपर का बोल रहा है, तो y इक्वल टू एक्स ये लाइन है हमारी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी एक पॉइंट रख के देखो, जैसे कि अगर नीचे लाइन के नीचे की तरफ है, ये पॉइंट लाइन के ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा 0,4 है। तो इस वाली में देखो 0,4 रख के देखो, पहली में 0 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा देखो आपका 0, तो 0 माइनस 4 क्या 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा। तो यानी कि इस लाइन के कौन सी, ये जो y इक्वल टू एक्स जा रही है, इसके ऊपर का इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके नीचे का होगा। ठीक है भाई। तो नीचे तो बहुत सारे हैं, अभी ये वाली लाइन चेक करते हैं। ठीक है। अब देखो इसके लिए अगर यहाँ पे हम पॉइंट रखें, इसे सेटिस्फाई कर दे, तो इसके ऊपर का हो जाएगा, वरना इसके नीचे का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही पॉइंट 0,4 रखा हमने इसमें कंडीशन में, तो x 0 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा। देखो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बात सही है। तो यानी कि इस लाइन के ऊपर का ये जो अभी लाइन है, यानी कि देखो ये नीचे का ये सॉल्यूशन, ये तो वैसे भी नहीं था क्योंकि इसके नीचे का है। अब देखो इस लाइन के ऊपर का, यानी कि इसके ऊपर कौन कौन सी रीजन है, अब इसके नीचे का ये नहीं होगा। ठीक है। इसके नीचे का और इसके ऊपर का, तो ये वाला रीजन आ रहा है। देखो यहाँ पे पॉइंट देंगे हम, देखो यहाँ पे ये A मान लो। ठीक है। ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है कोई, इसको B मानते हैं। यहाँ पे देखो C हो गया आपका, ये हो गया D, और ये हो गया आपका E। आगे बात समझ में। तो देखो A B C D और E ये पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है भाई। अब देखो, अब इनको भी तो चेक करेंगे कि जो x है 3 से बड़ा है, तो x कहाँ है हमारी लाइन, ये रही। तो 3 से बड़ी वैल्यू तो देखो इस साइड आती हैं सारी। ठीक है। तो यानी कि इधर का सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि देखो कौन सा, यानी कि इस लाइन के इधर की साइड सॉल्यूशन नहीं होंगे, इससे आगे, यानी कि बी और ई, इससे आगे के। तो अब हमारा देखो कौन सा सॉल्यूशन बचा, बी सी डी ई। अब y इक्वल टू 4 से नीचे का, तो y इक्वल टू 4 कहाँ है हमारी, ये रही। इसके नीचे का तो यही आएंगे ना, ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी हमारी। तो यानी कि देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारा, वो ये वाला रीजन हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि यहाँ पे सुसंगत क्षेत्र, फीजेबल सॉल्यूशन, है ना, क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, फीजेबल रीजन बोलेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा देखो बी सी डी और ई हो गया हमारा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे जो हम इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, बी के पॉइंट को कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे, देखो जब x इक्वल टू 3 था। ठीक है। जब x इक्वल टू 3 था तो y इक्वल टू यहाँ पे देखो 4 है। ये पॉइंट हमें निकालने हैं। कौन कौन से निकालने हैं हमें, एक तो देखो ये कहलाते हैं हमारे कॉर्नर पॉइंट, यानी कि हम कोणीय बिंदु निकालते हैं। ठीक है भाई। तो कौन कौन हो गए देखो हमारा, एक तो बी आएगा, एक आएगा सी, एक आएगा डी और एक आएगा ई। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हम कोणीय बिंदु निकालते हैं भाई। ठीक। तो यहाँ पे निकालेंगे इन बिंदुओं को सबसे पहले। ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 3 लाइन है, x इक्वल टू 3 किसको कट कर रही है, पहले तो एक तो हमारी इसको कट कर रही है x इक्वल टू वाई को, ये रही है हमारी x इक्वल टू वाई। जब x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यानी कि जो e पॉइंट है हमारा x इक्वल टू, तो e हो जाएगा देखो 3,3, 1 2 3। आ गई बात समझ में। ठीक है भाई। अब देखो, अब हमारा बचा बी पॉइंट। बी पॉइंट को देखो भाई कहाँ पे है, तो बी पॉइंट को कट कर रही है कौन सी लाइन, ये -x + 2y, ये रही ना हमारी, -x + 2y इक्वल टू 2, ये वाली लाइन बी पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो -x + 2y इक्वल टू कितना है 2, और हमें कट कौन सी कर रही है, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा देखो -3 + 2y बराबर 2। तो 3 को राइट हैंड साइड लेके जाओ तो 2y बराबर 5, तो y बराबर 5/2। तो यानी कि जब x बराबर 3 पर कट कर रही है तो y कितना है 5/2, यानी कि 2.5, y को 2.5 पे कट करेगी। आगे बात समझ में। देखो 1 और 2 ये इससे थोड़ा सा ऊपर ही है ना,
तो ये 5/2 हो गई। अब देखो सी पॉइंट कहाँ है हमारा, ये रहा। अब सी पॉइंट को कौन कौन सी लाइन कट कर रही है, तो सी पॉइंट पे दो लाइन है हमारी, देखो एक तो है y=4 ये वाली लाइन, ठीक है। और सी पॉइंट के लिए, तो सी पॉइंट के लिए y=4 रखेंगे, किस में, कौन सी लाइन सॉल्व करनी है, ये हमारी y=4, ये है हमारी पहले -x + 2y = 2, इस पॉइंट को यानी कि ये सॉल्व करनी है। तो -x + 4 × 2 8 = 2, ठीक है भाई। -x = 2 - 8, तो देखो -x = -6, तो x बराबर आ गया 6, ठीक है भाई। अब देखो वैसे माप सकते हो, अगर आप स्केल से बनाओगे ना तो पॉइंट हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 के ऊपर ही है ना लगभग, ठीक है। x बराबर 6 पे और y = 4, कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, C, 6,4। आगे बात समझ में। अब देखो डी पॉइंट बचा आपका, डी तो आपका देखो 4 4 है ही, x = यहाँ पे 4 था, तो y = 4, यानी कि y = x था, तो ये हो जाएगा देखो 4,4। अब जो देखो हमें उद्देश्य फलन दे रखा है z = 2x + 3y - 1, तो इन पॉइंट पर जो भी वैल्यू z की आएगी उन सब में जो कम होगी वही उसकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। आगे बात समझ में सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 6 प्लस ये हो जाएगा देखो 5 3 15/2 -1, तो सॉल्व करो भाई इसको, है ना। तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5, और ये हो जाएगा देखो 25/2। आगे बात समझ में। अब देखो z = यहाँ पे रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा देखो कितना, 6 दूनी 12 4 3 12 -1 24 में से 1 गया तो 23, ठीक है भाई। z = ये 4 दूनी 8 3 4 3 12 -1, तो ये हो जाएगा 12 8 20 में से 1 गया तो 19, तो z बराबर ये देखो 3 3 दूनी 6 9 -1 9 और 6 15 में से 1 गया तो 14। तो अब बताओ कौन सी वैल्यू मिनिमम है, BCDE, तो ये हमें मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी देखो 25/2 यानी कि 12.5, तो बी पॉइंट पर कितनी हो गई, 3,5/2 पर न्यूनतमीकरण, ठीक है, न्यूनतमीकरण मान कितना हो गया, 25/2। आगे बात समझ में कि नहीं ये बताओ, ठीक है भाई।